हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हम उहाँ के पुराना राजमहल के दीवार मरम्मत करे के बहाने तोड़ के फिर से नया बनवा दिहले हई। बाकी भगिना ई दीवार ईंट पत्थर के नहीं खे। फिर भवन के सगरे दीवार में हम लाख भरवा दिहले हई। लाख लाख? हाँ लाख। और ऊपर से ओकरा ऐसन सुंदर रंग से पोतवा दिहले हई कि केहू कबो ई शक भी ना कर सकेला कि ई दीवार में लाख भरल गईल हा। ऐसन लाख से बनल लाक्षागृह के खाली एगो चिंगारी दिखा दा, खाली एगो चिंगारी तो पूरा भवन में एक संगे आग के लपट भड़क उठी। आवा राजकुमार दुर्योधन, आवा, तुहार स्वागत है। प्रणाम शकुनी मामा। जियत रह, प्रसन्न रह, सुखी रह भगिना, सुखी रह। जी रहल हैं और सुख से जी रहल हैं, बाकी खुश ना हैं, ई आप जानत हैं। हाँ जानत है, बाकी तू भी ई बात जान ला कि जब तक हमार प्रिय भगिना खुश ना रही तब तक ओकर शकुनी मामा भी कांटा के सेज पर लोटत रही हैं। हाँ हाँ फिर त पलंग से ही मखमली गद्दा हटा के इहुआ पर कांटा बिछाला मामा। कांटा काहे कि हमार प्रसन्नता के अवसर तब अब हमेशा खातिर हमार हाथ से निकल गई है। आप हमेशा ही हमके एगो वचन देत रहली कि कुछ भी हो जाए अंत में हमके ही हस्तिनापुर के युवराज बनावल जाए। बाकी हम युवराज के जगह खाली राजकुमार ही रहली और आपके सगरे वचन झूठ हो गए। झूठ। शकुनी मामा के वचन कभो झूठ ना हो सकेला भगिना, कभो झूठ ना हो सकेला। खाली उनका पूरा होखे में देरी हो सकेला गांधारी पुत्र, देरी। हर बड़ा काम खातिर धीरज के जरूरत होखेला, धीरज के। हम कहले रही कि अंत में तू ही हस्तिनापुर के युवराज बनबा और अभइयों कहत हई और आज ई भी कहत हई कि अब उस समय बहुत नजदीक आ गईल हा, बहुत नजदीक। हाँ मामा जी, झूठा तसल्ली मत देही, मत देही झूठा तसल्ली। जे एगो अवसर रहे वो भी आप गंवा देली। कौन सा अवसर? जब कर्ण कहले रहे विद्रोह कर, हम लड़के अपन अधिकार ले। और तू का समझेला कि तू लड़के अपन अधिकार ले लिया था? जरूर मामा जी, जरूर। हम और कर्ण मिलके आक्रमण करती तो अर्जुन और भीम के परास्त कईल कोनो मुश्किल ना रहे। और पितामह भीष्म के भी हरा दिहता का? हैं? ओकरा पर गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य ई सब के का करिता भगिना? जवाब दा, ई सब के का करिता?
इतना याद रखा कि ई सब के होखत राजाज्ञा के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला विद्रोह करके सफल होखल असंभव बा, असंभव। और ई मत भूला कि राजनीति के लड़ाई में षड्यंत्र और कूटनीति के वाण तोहार कर्ण के वाण से ज्यादा उपयोगी होखेला। हाँ, और आज इहे बात बतावे खातिर हम तोहके इहवा बुलैले हई कि अब हमार योजना के सफलता के समय आ गईल हा। एगो आखिरी चाल रह गईल हा। ऊ पासा भी ठीक पड़ गईल त अंत, हाँ भगिना, अंत। मतलब उहे राजनीति के आखिरी चाल कि जे कांटा रास्ता से हटावल ना जा सके ओकरा जड़ से ही उखाड़ दा। हाँ, ओकरा जड़ से ही उखाड़ दा। ओकरा पर हम ई सोचले हई कि जहाँ एगो कांटा उखाड़े के हा उहाँ काहे ना पांचों के पांचों कांटा एक संग उखाड़ दिहल जाए। ना रही बांस और ना बजी बांसुरी। वाह वाह मामा जी, वाह। बाकी मामा जी, पांचों की मुक्ति एक संग है, कैसे और कहां पर? एगो बड़का तीर्थ स्थान पर। तीर्थ स्थान? हाँ, एगो महान तीर्थ स्थान। कौरवन में एगो प्रथा बा कि वारणावर्त तीर्थ स्थान के वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज के या फिर युवराज के पूजा खातिर जाए के पड़ेला। और ए बार महाराज युवराज युधिष्ठिर के भेजे खातिर मान गईलन। ए अवसर पर हमार योजना काम कर गई। हम उहाँ के पुराना राजमहल के दीवार मरम्मत करे के बहाने तोड़ के फिर से नया बनवा दिहले हई। बाकी भगिना, ई दीवार ईंट पत्थर के नहीं खे। फिर भवन के सगरे दीवार में हम लाख भरवा दिहले हई। लाख। हाँ, लाख। और ऊपर से ओकरा ऐसन सुंदर रंग से पोतवा दिहले हई कि केहू कबो ई शक भी ना कर सकेला कि ई दीवार में लाख भरल गईल हा। ऐसन लाख से बनल लाक्षागृह के खाली एगो चिंगारी दिखा दा, खाली एगो चिंगारी, तो पूरा भवन में एक संगे आग के लपट भड़क उठी और सगरे भवन जर के भस्म होके में खाली कुछ क्षण लगी, खाली कुछ क्षण। बस जौन दिन युवराज युधिष्ठिर वारणावर्त पहुंची हैं और वो राजभवन में सुती हैं, वही रात वो राजभवन में आग लग जाई। आग लगा दी हल जाई भगीना, आग लगा दी हल जाई। हाँ। वाह शकुनी मामा, का पासा फेंकले हैं, वाह। अब ही तो पासा फेंके के आखिरी बात बाकी है भगीना, बाकी है। यदि कौनो तरह पांचों के पांचों पांडवन के एक संगे तीर्थ यात्रा पर भेज दिहल जाए तो पांचों जर के उहवे भस्म हो जाई हैं। पांचों के पांचों उहे जल के भस्म हो जाई हैं भगीना।
पांचों के पांचों उहे जर के भस्म हो जाई है। मामा जी, मामा जी देखी कितना सुंदर दृश्य है। पांचों के चेहरे के देखी देखी कितना सुंदर दृश्य है। पांचों के चेहरे के मामा जी देखी। पांचों के जरे के एह सुंदर दृश्य खातिर हम एगो चाल चल तो हई। देखत हई का कहेला तोहार भाग्य। का चाल चल रहे हैं आप? हम कुछ आदमी लोग के वारणावर तीर्थ के पुरोहित बना के महाराज के पास एगो प्रार्थना करे खातिर भेजले हई। एगो प्रार्थना भगिना, प्रार्थना। आपके प्रार्थना कहा ऐसन लागता कि शकुनी के चाल सफल हो गइल बा। विनाश के ऊ करिया रात बढ़त चलल आ रहल बा, बढ़त चलल आ रहल बा। जौना रात के ऊ महाअग्नि प्रकट हुई, महाअग्नि जेकरा में पांडव के वंश के संपूर्ण विनाश हो जाई। हाँ भगिना, संपूर्ण विनाश। ओहर वारणाव्रत के लाक्षागृह में मृत्यु के काला छाया पल पल पांडवन की ओर बढ़त जा रहल बा और पांडव ओह आवे वाला भीषण संकट से बेखबर आराम से सूत रहल बाड़न। जा सहरंद्री, अब तुहू आराम करा। जी महारानी जी। का बात पा बड़ा देर कर देलू? वो बुढ़िया सुतते न रहे। हमार तो हाथ दुखा गए लोकर पैर दबावत दबावत। अरे हमार भीम ता भोजन करके चित्त हो गइल। अच्छा, अब बात के समय नहीं खे। सब कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुना। अभी हम जात हैं और बाहर जाके दोसर साथिन के इकट्ठा करे के तैयारी करत हैं। जी। हमरा जाए के बाद तू अंदर से केवाड़ी बंद कर लिहा और अपना अपना कोठरी के बाहर पहरा पर खड़ा हो जइहा। काहे कि कोनो भी राजकुमार के कोनो भी समय कोनो भी तरह के सेवा के जरूरत पड़ सकेला। वो घड़ी तो के तुरंत उपस्थित होके के चाहिए, जैसे कोनो प्रकार के उनका के शक ना होके। और सुना, आधा रात के बाद तू कोयल पंछी की आवाज 3 बार सुनबा तो समझ लिया कि आग लगही वाला बा। से तुरंत बाहर निकल के जितना दूर भाग सका भाग जइहा। काहे कि जब लाक्षागृह जर रहल होई तो ओकर आग बहुत ही भयंकर होई, बहुत ही भयंकर। अच्छा, अब हम जाते हैं। तू अंदर से केवाड़ी बंद कर ला। जय आज्ञा, चलें।
चला हम लोग भी सबके कोठरी में एक बार देख लेते हैं। उ लोग आराम से सूतल भाड़न के ना। तू जा, हम नहीं खींचात। वो बुढ़िया फिर जाग जाई तो फिर से गोड़ दबावे के बोली। हम तब तक खाना खा लेते हैं। अच्छा बात बा, बाकी हम लोग खातिर भी खाना बचा के रखिया। तू का हमरा के भीम के बहन समझ ले बाड़ा? वीरसेन शत्रु आ गइल।
हत्यारा, तू हमरा सेवक के हत्या कर देले। तू जीवित न रहबे। राजकुमार, ये आपके सेवक ना आपके शत्रु रहे। अपन प्राण बचावे खातिर तू झूठ बोल रहल बाड़े। तू जीवित न रहबे। हम अपन आंख से ओकर हत्या करत देखले हई। हमरा से झूठ बात मत कर। ना राजकुमार, हम सत्य कहत हई। राजकुमार, हम सत्य कहत हई। ऊ लोग आप सबके धोखा से हत्या कईल चाहतारन। राजकुमार, हम सत्य कहत हई। ई लोग आप लोग के हत्या कईल चाहतारन। ए झूठ बहाना से तू भी जीवित नहीं खे रहे वाला। राजकुमार, ई बहाना ना हो, सत्य है। ई एगो बड़का षड्यंत्र है। ई घर लाख से बनावल गईल बा, जेकरा में अभी आग लगा दिया जाए। भीम, छोड़ दे एकरा के, छोड़ दा। जौन बात तू अभी कहला, ओकर का प्रमाण बा तोहरा लगे? प्रमाण तो आई हमरा साथे। देखी लाख, ई देखी लाख, ई देखी ई पूरा घर लाख से बनल बा। और ई ली महामंत्री विदुर की चिट्ठी। काका की चिट्ठी? जितना ज्यादा मसाल तैयार कर सका अच्छा बा। एक साथे सारा लाक्षागृह जल जाए के चाहिए। महामंत्री विदुर जी बार बार यह प्रार्थना कैलन हा कि आप तुरंत ब्राह्मण के भेष धर के जितना जल्दी हो सके हस्तिनापुर के राज्य के सीमा से निकल जाएं। यदि दुर्योधन के पता चल गई कि आप लाक्षागृह से बच गई हैं, तो ऊ नगर नगर गांव गांव अपन सैनिक के भेज के आपके हत्या के प्रयास करिए। ठीक समय अइला पर विदुर जी आपके प्रकट होके के संदेश भेजिए। अब आप कृपा करके ये कपड़ा पहन ली। इतना देर में हम यहाँ सुरंग खोदत हई, ओ हर दूसरा तरफ से हमारा आदमी सुरंग खोदत यहाँ पहुँचे वाला ही बाड़न। सगरे मसाल तैयार कर ला। तू लोग चारों ओर से लाक्षागृह के घेर लिहा। कौनो ओर से केहू के भागे के रास्ता ना होखे।
जल्दी से, समय बहुत कम रह गइल बा हमनी के पास। बस ऐसा लगा था कि हम लाक्षागृह के नीचे आ गए हैं। सुना, दोसर तरफ से वज्रदत्त भी सुरंग खोद रहल बाड़न। ई सुना, धमक के आवाज आ रहल बा। हाँ चला जल्दी करा। हाँ हाँ। आपन आदमियन के बाहर निकले के इशारा कर दा।
अब केकरो सुरंग के पता न चली। युवराज अब शीघ्र चली, नाव वाला प्रतीक्षा करता। चली युवराज, चला चला। हाँ हाँ, चली चली चली। राजमाता और युवराज के श्री चरणन में सेवक के प्रणाम। वज्रदत्त, तुहार इस सहायता खातिर हम सदैव तुहार ऋणी रहब। विदुर काका के हमार प्रणाम कहिया। जी महाराज। और काका से यहो कहिया कि वो भीम और अर्जुन के शक्ति पर पूरा भरोसा रखे। हम दोनों के होखत युवराज युधिष्ठिर के अधिकार केहू न छीन सके। और कहिया कि उनकर आज्ञा अनुसार हम लोग अभी तक ज्ञातवास में चल जाते हैं, बाकी बहुत दिन तक भिखारी के भेष में ना रह सकब। अपना बड़का भैया के अधिकार मांगे खातिर जल्दी अर्जुन आपन धनुष के नोक से हस्तिनापुर के दरवाजा खटखटावे आई। अर्जुन। वज्रदत्त जी, विदुर काका से तू कौनो ऐसन बात मत कहिया। उनका से खाली इतने कहिया कि हम लोग उनका संदेश के प्रतीक्षा करब कि आगे हम लोग के का करे के चाहिए। तात भीष्म पितामह और विदुर काका जैसन आज्ञा दी हैं वैसन कैल हम लोग के धर्म होई। जी युवराज। चली माई। चला अर्जुन। वीरसेन, तू यही क्षण घोड़ा पर सवार होकर निकल जा और महामंत्री जी के जाके सूचना दा कि उनकर योजना सफल हो गई बा। हे विधाता, हमरे भाग्य में ई दृश्य देखे के लिखल रहे कि हम अपन युवराज के ई दशा अपना आंख से देखी। अब हम अपना महाराज के का मुंह दिखाई। ई अग्निकांड हमार वर्णावत के माथा पर सदा सदा खातिर कलंक लगा देलस। कलंक लगा दिलस। हे प्रभु, ई दृश्य देखे के पहले हम मर काहे न गईली, काहे न मर गईली हम। हमके क्षमा कर दी महारानी कुंती, हम आपके जीवन के रक्षा ना कर सकली। हे भीम, हे अर्जुन, हे भीम, हे अर्जुन,
आप जैसन महाबली और पराक्रमी योद्धा अब ये संसार में कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? हे नकुल, हे सदेव, हे नकुल, हे सदेव, हाय ई का हो गई, हाय का हो गई। कैसन भयानक षड्यंत्र है। अगर वो समय हम लोग नींद में होती तो सब कुछ भस्म हो जाइत भैया। हाँ नकुल, आज तो विदुर काका ही हम सब के प्राण की रक्षा कैलन। हम लोग के उनकर आभार माने के चाहिए। उनकर जितना धन्यवाद दियल जाए उतना कम बा। अवश्य, वो बहुत उपकार कैलन तू लोगन पर। उनकर धन्यवाद अवश्य करे के चाहिए। बाकी जे हम सबके प्राण के रक्षा कैलन, उनका भी नमस्कार करे के चाहिए तू लोगन के। केकरा माई? ऊ जे जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी बाड़न, ओ भगवान श्री कृष्ण के। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। यदि कोई मित्र सहायता भी कईल चाहे तो आपकी कृपा के बिना उस सहायता करे में सफल ना हो सके। हम सबके प्राण के रक्षा कैली तो आगे मार्ग भी सुखद करी। अब हम लोगन के जाने कहवा और कौन अवस्था में भटके के पड़े। हे दीनानाथ, हमनी जहां भी जौना अवस्था में रही, एह दुखियारी के लइकन पर आपन कृपा दृष्टि बनवले रखब। रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अरे जीजा जी, हम तो लूट गईली। अरे जीजा जी, अरे गांधारी बहना, अरे जीजा जी, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गईल। अरे महाराज, अरे जीजा जी, अरे हम तो लूट गईली महाराज। हस्तिनापुर के भाग्य उलट गईल। हस्तिनापुर के भाग उलट गईल जीजा जी। हस्तिनापुर के दीपक बुता गईल। हस्तिनापुर के दीपक बुता गईल। हस्तिनापुर के दीपक बुता गईल। हमार दुर्योधन तक कुशल बा। हमारा दोसर बेटन के तक कुछ हुआ नहीं क्या भइल? बोला 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 शकुनी, बोला। ना जीजा जी, भगवान न करे कि हमरा दुर्योधन के कुछ हो। ना ना। तो फिर कौन दीपक बुझा गई? बोला। हस्तिनापुर के युवराज जीजा जी,
हस्तिनापुर के युवराज युधिष्ठिर। ना युवराज युधिष्ठिर? ना युवराज युधिष्ठिर? युधिष्ठिर हस्तिनापुर के दीपक? का भइल उनका? ऊ बुता गइलन जीजाजी, ऊ बुता गइलन। ऊ हम लोग के छोड़ के स्वर्ग चल गइलन। अरे हस्तिनापुर के शोक के अनहार में छोड़ के हुए संसार से चल गइलन। का कहा तारे शकुनी भैया? युधिष्ठिर, हमार प्यारा युधिष्ठिर चल गईल। ई दुर्घटना कैसे भइल? कैसे भइल ई दुर्घटना? हम लोग के दुर्भाग्य गांधारी, हम लोग के दुर्भाग्य। यह गांव के कुंती बहन कैसे सही है? ई सुन के उनकर दशा का भइल होई? उहे समय कहवा बाड़ी हूँ। अरे वो उनका साथे हुए ऊपर। माने वो अपना पांचों बेटन के संगे स्वर्गलोक चल गईली। हाँ ना महाराज, अरे स्वर्गलोक चल गईलो। का कह रहल बड़ा शकुनी? कुंती अपना बेटन के संगे स्वर्ग चल गईली? मतलब सभे एक साथे चल गईलन? का कह रहल बड़ा शकुनी? ये तो दुर्भाग्य बा जीजाजी, ये तो दुर्भाग्य बा कि पांडव के वंश चलावे वाला कोई न रहल। ना भैया, ना। जड़ समेत सब पेड़ मृत्यु के नदी में बह गईल जीजाजी, मृत्यु के नदी में बह गईल। भैया, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में सूचना मत दो। भगवान खातिर सिर्फ एक बार सब कुछ बता दो कि कुंती बहन और उनकर पांचों बेटा काल के गाल में एक साथे चल गईलन, एक साथे चल गईलन। बाकी ई दुर्घटना भइल कैसे भइल ई दुर्घटना? अरे का कहीं गांधारी बहन, का कहीं। हमारे दिल के टुकड़ा टुकड़ा हो गईल बा। ऐसे सारा बात हमारी जीभ से टुकड़ा टुकड़ा होके निकल रहल बा। हाँ, अरे ये बातें बा ऐसन भयानक कि जीभ से कैसे एक साथ निकल सकेला? कैसे निकल सकेला जीजाजी? अरे ये बात भाई इतना भयानक। आगे बोलो शकुनी। कैसे कुंती और उनकर पांचों बेटा एक साथ आग में जरल हुई है। आग में जर गईलन? कैसे उ पागलन के भांति चारों ओर जरत दीवार से टकरा के हाहाकार करत रहल होई है। ना अरे ये भयानक दृश्य के कल्पना करत हई तो हमार आत्मा कांपे लागेला। हाँ जीजाजी,
कांपे लागेला। न जाने कैसे वो भवन में आग लग गई और ऐसा आग जे चारों ओर से वो बेचारन के घेर ले होई। आज जीजा जी, हम लोग के सैनिक वो लोग के बचावे के बहुत कोशिश कैलन। नगर के सब लोग बर्तन में पानी भर भर के ले आइलन, भर के। मगर आग इतना प्रचंड रहे कि वो कुछ न कर सकलन। हाँ, वो कुछ न कर सकलन। और अंत में बचल वहाँ खाली राख, और वो राख में बचल जरल 6 गो लाश। हाँ, 6 गो कंकाल। कुंती और उनका 5 बेटन के 6 गो कंकाल। कुछ ना बचल जीजा जी, कुछ ना बचल। छो गो कंकाल बचल, 6 गो कंकाल। गांधारी, 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 हे गांधारी, गांधारी। जीजा जी, ये तो बेहोश हो गई। अरे दासी, दासी। अरे दासी, जल्दी आवा। देखा महारानी बेहोश हो गई। जल्दी आवा। देखा, ध्यान से इनका के अंदर शयन कक्ष में ले जाके लेटा दो। ध्यान से। हाँ, संभाल के उठाओ। सब ठीक हो जाए जीजा जी, सब ठीक हो जाए। संभाल के। हाँ, सब ठीक हो जाए जीजा जी, सब ठीक। प्रभु, प्रभु। प्रभु, एगो बहुत दुखद समाचार है प्रभु, बहुत दुखद समाचार है। का भइल क्रूर जी? का समाचार है? केकर समाचार है? पांडवन के? का भइल पांडव लोग के? बताइए क्रूर जी, का समाचार है? कुछ तो कहिए क्रूर जी, का समाचार है? कोनो दुर्घटना भइल का? जी प्रभु, कैसन दुर्घटना? कैसन दुर्घटना क्रूर जी, कैसन दुर्घटना? कुछ तो बताई। प्रभु, 5 भाई अपन माई के संगे वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव के वार्षिक पूजा खातिर गए रहन। हाँ, ता अभी हस्तिनापुर से सूचना मिलल है कि वहाँ के राजभवन में जहाँ वो लोग ठहरल रहन, ओ मकान में रात के समय अचानक आग लग गई प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, 5 भाई अपन माई के संगे जर के लंका? हाँ प्रभु, जर गैलन प्रभु। महाराज पांडु के कुल के सर्वनाश हो गए। ना सर्वनाश हो गए प्रभु। कन्हैया, कुछ सुन ल तू। हाँ दाऊ भैया, सुन ली।
ई समाचार यदि साच हा त बहुत दुखदाई हा। हमार विश्वस्त गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आयल बाड़न। महाराज धृतराष्ट्र और राज परिवार के अन्य सदस्य उ लोग के श्राद्ध करे खातिर यमुना तट पर जाए वाला बाड़न। ऐसे हम ही सूचना लेके आयल रही कि आपके भी यह समय अपन बुआ और उनकर बेटन के जलांजलि देवे उ लोगन के संगे जाए के चाहे प्रभु, संगे जाए के चाहे। वहां जाए के का जरूरत था? वहाँ जाए के आवश्यकता ऐसे है कन्हैया कि वहाँ जाके शोकातुर परिवार के लोग के कुछ सांत्वना दिहल जाए। ऐसन दुख के समय में केहू के दुख बांटे से ओकरा बहुत सहारा मिलेला। ई त ठीक है दाऊ भैया, बाकी दुख तो ओकरा संगे बांटल जाला जे दुखी होखे। बाकी वहां के दुखी हा? राज परिवार में के ऐसन हा जे पांडवन के मर जाए से शोकातुर होखे? का? हाँ दाऊ भैया, उस सभे के दुख खाली एगो दिखावा हा। यहां तक कि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के मन में भी ए समय एगो छुपल प्रफुल्लता हुई। असल में दाऊ भैया, यह संसार की रीति है कि मरे वालन खातिर केहू भी ना रोएला। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सभे आपन आपन नुकसान खातिर रोवेलन, और खाली उतने रोवेलन जितना उनकर निजी नुकसान होखेला। बस ना त मरे वाला खातिर त ना केहू के कोनो चिंता होखेला और ना ही केहू रोवेला। केहू भी ना, खाली एगो के छोड़ के। उ एगो के माई। माई के दुख निस्वार्थ होखेला। हाँ, खाली माई के पीड़ा निश्चल होखेला और केहू के भी ना। ऐसे जे इहवा सचमुच दुख करे वाली रही, वो बेचारी ता अक्रूर जी के सोचना के अनुसार उनका संगे ही चल गईली। तो अब हम उहवा केकर दुख बांटे जाई? समझ में नहीं के आवत कन्हैया, ई सब कैसे भइल, काहे भइल? काहे के तो एक ही उत्तर बा भैया कि जेकर जन्म भइल हा ओकरा एक ना एक दिन मृत्यु भी अवश्य आई। ऐसे मृत्यु लोक में केहू के मरल तो कोनो नया बात नहीं खे, और ना ही कोनो विचित्र बात है। वो बात विचित्र नहीं खे, बाकी जे हम अब देख रहा हई वो जरूर विचित्र बात है। ऐसन कौन सा विचित्र बात देख रहे हैं आप भैया? हम देख रहा हई कि बुआ कुंती और पांचों पांडव के मरे के तोके कोनो दुख ना हा? हाँ भैया, ई समाचार सुन के हमके कोनो दुख ना भइल। काहे? काहे कि शास्त्र में यह लिखल बा कि हर प्राणी के मृत्यु निश्चित होखेला। ऐसे ज्ञानी मनुष्य के केहू के मृत्यु पर शोक ना करे के चाहिए। ज्ञानी मनुष्य? हाँ। तू भगवान से मनुष्य कब बन गेला? हमके भगवान से मनुष्य तो आप ही बना दिली भैया। हम? कब से? जब से आप हमरे से ये आशा कैली कि सगा संबंधी के मृत्यु पर हमके भी एगो साधारण मनुष्य के लेखा शोक करे के चाहिए। ना, सगा संबंधी के मृत्यु पर एगो साधारण मनुष्य के लेखा शोक करे के हम तो से आशा ना कैले हैं। फिर हम भगवान के लेखा शोक करे के आशा कैले हैं तो से।
भगवान के भी कबो दुख होखेला। ई मलने की भगवान का वो दुखी ना हो सकेलन। बाकी एगो बात ऐसन है जेकरा कारण भगवान भी विह्वल हो उठेलन, ऊ भी तड़प उठेलन, और ऊ है उनकर भक्त के दुख। यदि उनकर कौनो भी भक्त पर विपदा आ पड़े तो ऊ भी तड़प उठेलन। और अर्जुन तो आपके परम भक्त बा और सखा भी, जेकर रक्षा के वचन आप होकर पिता इंद्र के दे चुकल हैं। आपके भक्त के मृत्यु हो जाए और आप ना तड़पी, विह्वल ना होकी, ये संभव नहीं के। बाकी जेकर रक्षा के वचन हम दिले हैं, हमरा होखत ओकर मृत्यु कैसे हो सकेला? ई आप ना सोच ली भैया।